अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी। कसूर में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाक़या, जिसमें एक शोहर ने अपनी ही बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। उबलता हुआ पानी उसके चेहरे पर डाला, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। आइए जानते हैं पुलिस ने मुल्ज़िमान को किस तरह गिरफ़्तार किया और कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ वो मुल्ज़िमान मौजूद हैं जिनको इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि इन्होंने अपनी ही बीवी पर गर्म पानी छिड़का। इस वक्त मेरे साथ वो मुल्ज़िम मौजूद है, इससे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? असलम जी। क्या हुआ था कि आपने अपनी बीवी पर पानी छिड़काया? उनको किस लिए आपने उन पर तशद्दुद किया? वो सर जी बीमार हो गई सी। ये पानी का साढ़े ते सरासर झूठ है। उसके मुंह पर पाका निकला था और लूत निकली थी, वो बिगड़ गई। और कोई अच्छा भी वो जख्म होंदे बिगड़ गए तो उनकी वजह तो उन्होंने ये फाल्ट पै गया। कोई पानी पुनी नहीं फेंका, सारा साढ़े ते इल्जाम इन्हें लाया। किन्ना लगाया? ये उनके चाचे ने जिन्हें FIR कटाई। और साड़ी मेरी इज्जत सी, सारा असी भी इज्जतदार हाँ, एडे बगैर तो नहीं सा। आप करते क्या हो? जिमीदार। नशा भी मैं करना। नशा करते हो मैं। किस चीज़ का नशा करते? ईरवन का करते हो। कितनी देर से करते रहो? तकरीबन 15-20 साल हो गए। तो आप तो नशे के आदी हैं, तो अपनी बीवी को मारने की भी आदत थी आप में? नहीं सर, नहीं मारते? नहीं। अच्छा। मेरी बीवी भी अल्लाह दे हुक्म नाल रखे थी। मेरे खामन ने कदे मैंने तफा नहीं लाया। मेरे बेटे भी गवाही देन दे। उस पे जख्म जो थे वो इतनी बीमार थी, आप लोगों ने उसको कमरे में कैद करके रखा हुआ था? सर जी कमरे च कैद नहीं कीता सी। कमरा साडे कोल उत्ते एक ही है, जाके वेख लो तुसी, उत्थे नाले महल्लेदारां नूं पुछ लो। कैद नहीं असी कीती सी। महल्लेदार उसकी चीखों की आवाज़ सुनते रहे हैं? ਉਹ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ। अच्छा, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਝੂਠ है। तो फिर इसके अलावा अगर आप ये झूठ है तो फिर आपको क्यों पकड़ा गया? इसकी वजह क्या? ये तो पता नहीं था। FIR कटीजी फिर। मेडिकल ये कह रहा है, मेडिकल कह रहा है कि औरत पर गर्म पानी फेंका गया, उस पर तशद्दुद किया जाता था, और वो खुद ये बयान देती है कि मुझे खुद ये लोग मारते रहे हैं। नहीं जी, ये झूठ है, झूठ है सर जी। मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी है? नहीं, मेडिकल की रिपोर्ट का मैंने नहीं पता। बाकी वो आई है, उस पर आया हुआ है कि उस पर आपने पानी छिड़काया, उस पर तशद्दुद करते रहे हो। झूठ है। तो फिर कौन मारता था उसे? कोई से नहीं। एक साल पहले मेरे भाई नाल झगड़ा हुआ सी, ਜਿਹੜਾ ਮੇਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੱਪੇ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। लेकिन इसकी सज़ा फिर आपको क्यों मिली? आप ये भी तो देखें ना, फिर आपको इसकी सज़ा क्यों मिल रही है? पता नहीं जी क्यों मिल रही। फिर किस जो सच है वो तो सामने आया है इंशाअल्लाह ताला, और आना भी है। हक होवेगा तो सच सच होवेगा। नाज़रीन, इस तरह मेरे साथ उस खातून का देवर भी मौजूद है जो बताया जाता है कि ये भी उस पर जुल्म करता था। तो आइए जानते हैं इससे भी। जी क्या नाम है? शायद जी। तो क्या होता रहा घर में, किस तरह यहाँ पर नौबत आन पहुँची इस बात? सर जी वो बीमार हो गई सी, कोई वड्डी गल नहीं दी, ते असीं उहदा बथेरा इलाज कराया। कोई हस्पताल नहीं ऐसा छड्डिया जित्थों दवाई ना लियांदी होवे। सारे हस्पतालां पजाई फिरे, अकरम हॉस्पिटल लगाए हाँ, इत्थे तारागढ़ चौंक किसी सानूं दस्सिया सी, उत्थे जी लगाए हाँ। कसूर लगाए हाँ, सफदर दे पुत्तर को दवाई लियादे रहे, पूरा साल लियादे रहे उत्थे। ते उनके मूँह ते 2 महीना 2 हो गए ने, लूत हो गई सी। वो किस दाम भी करा दे रहे। किसी सानूं दस्सिया गोया लिया के सुहा गर्म करके ते तेल ला दाम करा के लाओ तो बच जाए दी। उसी जी सर जी वो भी ला खुद ही सारे टोटके उस पर आजमाते रहे हो आप लोग? सारे टोटके खुद ही आजमाते रहे हो या कोई जिस तरह जो बताता था उस तरह कर लेते थे आप लोग? उस तरह करते थे सर, जिस तरह डॉक्टर साहब बताते थे। जिमें सर डॉक्टर साहब बताते सी, असी उवें करी दी सी। अच्छा। ते असी उनका बथेरा जी इलाज करते रहे। जब आप लोगों ने उसे नहलाया, पानी गर्म था या ठंडा था? किस पानी से नहलाया? ठंडे से उसकी मासी भी नाल। अच्छा, ठंडे से सर जी उन्होंने नहलाया सी। ठंडे से नहलाया? ठंडे से नहलाया सी। अच्छा। कपड़े बदले सी, कपड़े पा के और को धोते पाए सी जी। ठंडे पानी ने गुआढ़ियां करो पैप ला के तो नहाया सी जी साबन नाल। ते नहाया नु अज 7 दिन होए ने, 6 दिन ते ओनू ये चेहरा हुंदा खराब 2 महीनों दा सर। 2 महीनों का बो वास्ते नहाया सी। उन्हें इन्नी बदबू आंदी सी भी उत्थे खला बैठा नहीं जाता सी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਲ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ठीक नाज़रीन, मुल्ज़मान की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम उसको मेडिसिन ला के देते थे, उसकी खिदमत करते थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और सच कुछ और ही बताता है। मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि ये लोग उस पर जुल्म करते रहे हैं, उस पर पानी छिड़कते रहे हैं और अज़ियतें देते रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर शौकत साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं इस केस के हवाले से किस तरह इन्होंने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक तहरीरी कंप्लेंट जो है नसीर मसीह की तरफ से थाने में मसूल हुई, जिस पर FIR दर्ज करके तफ्तीश पर लियाकत अली ASI डिप्यूट हुआ, जिसने सबसे पहले जाके वो औरत जो है उसको वहाँ से बरामद किया, उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल भिजवाया, उसका ट्रीटमेंट जो है उसको शुरू कराया गया। इस वक्त जो है वो जना हॉस्पिटल जो है बर्निंग वार्ड जो है उसमें एडमिट है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसमें जो भी डॉक्टर साहब जैसे भी डिक्लेयर करेंगे वहाँ उसे पता चलेगा, क्यों उसकी इंजरीज़ के मुताबिक वो उस वक्त अनकॉन्शियस थी और अब काफ़ी वो रीस्टेट हो गई है। तो इसके बाद जो है जो 3 बंदे जो है वो FIR में नामजद थे, एक उसका हस्बैंड जो है असलम और उसका भाई शाहिद और तीसरा उसका भाई जो है वो तीनों को जो है गिरफ़्तार करने की कोशिश की। 2 गिरफ़्तार हो चुके हैं और एक जो है वो अभी तक मफरूर है, उसे भी जल्द गिरफ़्तार करके तमाम मुल्ज़मान जो हैं उनके मुताबिक एविडेंस मुअज़्ज़ज़ अदालत में प्रोवाइड करके जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जितने भी हमारे पास जो भी हम पूरी जो है कोशिश से उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारे अफसरान जो हैं DPO साहब कसूर, SP साहिबा इन्वेस्टिगेशन कसूर, उन्होंने बल्कि पूरे पंजाब में जो औरतों के प्रोटेक्शन के लिए सेल बन गए हैं और औरतों पर जिस किस्म की ये ज़्यादती और जो जबर और तशद्दुद जो है उस पर जो हमारे अफसरान हैं फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हैं और हम भी उनके मेयार पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो केस है इसे भी भरपूर अंदाज में हम पूरी जो है एविडेंस के साथ कोर्ट में पहुंचाएंगे। और सर ये आदि मुजरम थे, ये मंशियात का भी नशा भी करते थे, इस्तेमाल करते थे। ये जो मेन मुलज़म है असलम, ये एडिक्ट है, नशा वगैरह का आदी है, ये नशा करता है। नशा करता था। हाँ जी। और कानून के मुताबिक अदालत को आप शवाहिद फराहम करेंगे तो इनको कौन सी सज़ा हो सकती है आपके मुताबिक? इसमें जो रेलेवेंट जो ये जो सेक्शन है उनके मुताबिक एक तो है कि उसको उन्होंने महबूस किया हुआ था और दूसरा जो ये बर्निंग का है इसमें हमने 324 लगाई है, उसमें 14 साल तक सज़ा हो सकती है अगर ये प्रूव होता है तो। और इस तरह के जो वाक़यात आए रोज़ माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है और इनकी रोकथाम के लिए कौन से इक़दाम पुलिस कर रही है? एक तो मैंने पहले भी कहा है कि एक सेल बन गया है जो औरतों पर तशद्दुद और प्रोटेक्शन जो है उसके लिए, तो उसमें जो अगर कहीं भी ऐसा वक़ूआ होता है तो फौरी तौर पर अफसरान जो है उसका नोटिस लेते हैं और उसको जो है उसकी प्रिवेंशन के लिए और डिटेक्शन के लिए भरपूर अंदाज में हम कोशिश करते हैं। तो ये भी फौरी तौर पर इसका FIR हुई और जो रेलेवेंट बंदे हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया, तो अब वो पुलिस कस्टडी में है और उनका रिमांड जो है वो लिया गया है और उसके मुताबिक जो है हम जो एविडेंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। शुक्रिया।